हेलो फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं एक एनालिसिस दिखा रहा हूँ आपको एक गेम का जो मैंने आज ही खेला है। मेरी रेटिंग 1350 के आसपास है और 1350 के आसपास के ही प्लेयर से मैंने ये मैच खेला है। मैं वो वाइट पीसेस से खेला हूँ। ये 5 मिनट का मैच है विथ 5 सेकेंड इंक्रीमेंट ऑन ईच मूव। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ एनालिसिस के लिए। अब मैं नरेशन दूंगा, नरेट करूँगा। ये बुक मूव बता रहा है, मैंने E4 ओपनिंग किया है। इसका जवाब D6 से मेरे ओपोनेंट ने दिया। ये भी बुक मूव है। ये उन्होंने ओपन किया G7 और ये कंप्यूटर के अनुसार ये एक इनएक्यूरेट मूव है, लेकिन ओपोनेंट ने कुछ सोच के ही किया था। हो सकता है बिशप निकालना हो, कैसल का कुछ प्लान हो। मैंने क्लोज सिसिलियन खेला और मैं अपने ई पॉन को डी पॉन से सपोर्ट किया। ये भी रिकमेंडेड यूजुअल लाइंस में नहीं आता है यूजुअली, लेकिन जो क्लोज सिसिलियन खेलना प्रीफर करते हैं वो इस तरह से स्ट्रक्चर, पॉन स्ट्रक्चर क्रिएट करके पॉन को सपोर्ट करके क्लोज सिसिलियन गेम खेलते हैं। तो मैंने पॉन से अपने पॉन को सपोर्ट दिया इनिशियल डेवलपमेंट में। अब बिशॉप टू G7, ये वो मेरी प्लानिंग रहती है। तो मैं बुक मूव से बाहर जाता हूँ, इवन दो दिस मूव्स आर नॉट मच रिकमेंडेड, बट मैं इस तरह से पीसेस डेवलप किया हूँ। A6, बिशप टू E2, then bishop to D7, A2, A6. A2 is not recommended by the computer because it is inaccuracy, क्योंकि नाइट डेवलप नहीं हुआ है। यूजुअली नाइट या बिशप को ब्लॉक करने के लिए ये चली जाती है, लेकिन मैं इसको इनिशियल डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आगे अटैक में मुझे ये काम आए। नाइट टू C6, रुक टू B1, ये मेरी इनिशियल प्लानिंग है ताकि अगर ये फाइल ओपन हो तो मुझे रुक को स्पेस मिले। मैंने यहाँ कैंसिल किया। अब मेरे ओपोनेंट का प्लान है कि वो तुरंत अटैक में आना चाह रहा है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पीसेस बहुत अच्छा डेवलपमेंट शायद उन्होंने नहीं देखा और सोचा कि अटैक करने से उनको एडवांटेज हो सकता है। लेकिन अभी तो इनिशियल डेवलपमेंट ही है, इसलिए मैं पीस को तुरंत रीअरेंज करूँगा ताकि डिफेंड किया जा सके। मैं इसको रखना चाहा, ये गुड मूव में ही आ रहा है बाय कंप्यूटर, क्योंकि अगर वो पॉन पुश कर देता, अगर फ्रंट में यहाँ से यहाँ अगर पॉन पुश कर देता तो मुझे बाई फोर्स इसे हटाना ही होता। फिर वो अपने पॉन को इस पॉन से प्रोटेक्ट कर देता और एक सेल आगे, एक स्क्वायर आगे उनकी पॉन आ जाती। तो ये डेंजरस हो सकता था आगे, इसलिए मैंने तुरंत नाइट को बैक किया ताकि वो ऐसा डेवलपमेंट न कर सके। नाइट टू E7, बिशॉप टू H5, ये मैंने किया। उसके बाद नाइट टू G6, ये शायद उन्होंने सोचा कि मैं एक्सचेंज करना चाहूँगा विथ नाइट टू बिशॉप, लेकिन वो मुझे नहीं करना था। तो मैं इस पॉन को आगे किया, मुझे ओपन करना था। कुछ मैं सोच के रखा था इसको ओपन करने के लिए,
ताकि अब जो पीसेस हैं जैसे वाइट बिशॉप है, नाइट है, वो ऑलमोस्ट ब्लॉक ही है लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड पर। क्वीन और एक नाइट और एक बिशॉप राइट साइड में है, तो मैं राइट साइड से अटैक बनाने का सोच रहा था, इसलिए ये ओपन करके मैं रुक को गेम में तुरंत लाना चाहा। लेकिन कंप्यूटर इसे रिकमेंड नहीं कर रहा है, हो सकता है बिशॉप से चेक पड़ रहा हो इसलिए रिकमेंड नहीं है। तो मैंने देखा कि वो चेक तो बच जाएंगे हम और कुछ ज़्यादा उससे हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं उसके लिए प्रिपेयर था। तो इसके जवाब में उन्होंने लिया नहीं मेरा पॉन और आइसोलेट करने का था, लेकिन उन्होंने आइसोलेट नहीं किया और क्वीन को चला। अब मैं क्वीन को यहाँ रखा क्योंकि देखिए ऐसे सिचुएशन में बहुत अच्छा अटैक आप ले सकते हैं। अगर एक सपोर्टिंग पीस आपके पास हो तो आप पॉन को पुश करेंगे तो आपको एक बेनिफिट मिलता है, और उसके बाद पुश करते हैं तो इधर आप क्वीन और बिशप में से दोनों एक को आप ले सकते हैं। तो इसलिए मैं सपोर्टिंग के लिए वो क्वीन को वहाँ रखा था, लेकिन कंप्यूटर के अनुसार ये रिकमेंडेड मूव में नहीं है, लेकिन ये मेरा अपना टैक्टिकल मूव था इनके बिशप को लेने के लिए। तो ऐसा देखते हैं, उन्होंने तुरंत नाइट यहाँ पे रखा, जो कि कंप्यूटर द्वारा भी कही जा रही है कि नहीं ये ठीक मूव नहीं है। तो अब वो मेरे क्वीन पर अटैक है, तो मुझे वापस लाना है क्वीन को। बैक टू स्क्वायर वन, d1। मैंने यहाँ पे एक गलती किया, ये मिस्टेक में आएगा, मैंने देखा नहीं वो गेम, क्योंकि मेरे लिए ये जो नाइट है वो डेंजर जोन में है और मैं इसके वजह से पॉन को पुश नहीं कर पा रहा हूँ ऊपर। F पॉन जो है मैं F5 में ले जाना चाहता था, ताकि ये जो दो पीसेस हैं, एक मेजर पीस है, एक क्वीन है और एक माइनर पीस बिशप है, उसमें से एक का एक्सचेंज करना मैं चाह रहा था। इसलिए ये मैं देखा नहीं, उधर कुछ गेम में सोच नहीं रहा था। लेकिन यहाँ से कंप्यूटर का प्लान ये है कि अब अगर आप ये नाइट को यहाँ रखते तो आपको यहाँ रखने का फिर मौका मिलता और आप नाइट से बिशप या रुक को टारगेट कर सकते हैं और उसका लॉन्ग कैसल को आप ब्लॉक कर रहे हैं, इसलिए ये अच्छा मूव था। हालांकि इससे कुछ हो नहीं पाता वैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर इससे कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि एक ही पीस लेकर वो आगे जाकर क्या करेंगे। एटलीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पीसेस होना चाहिए, जब तक आपको कुछ मेजर बेनिफिट नहीं है तब एक पीस ले जाना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। इसलिए मैं इसको इस साइड रखा कि मुझे राइट में ही कुछ करना है। यहाँ पर 2-3 पीस है जो कि ऑलरेडी मैं ब्लॉक कर चुका हूँ और उसको सिर्फ एक्सचेंज में मुझे बेनिफिट चाहिए था, इसलिए मैं नाइट को यहाँ रखा। अब उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया, ये उनकी शायद गलती थी। मैं सोचा कि वो एक्सचेंज करेगा और नाइट वहाँ से हट जाएगा। शायद वो नाइट वहाँ से हटाना नहीं चाहते थे, क्योंकि नाइट आगे आ चुका है, तो उन्होंने नहीं एक्सचेंज किया। मैं नाइट को राइट ले गया, जैसा मैं अपने प्लान में बताया कि मेरा प्लान राइट में ले जाने का है। और एक चीज़ देखिए कि इसके नाइट के लिए कोई और स्पेस नहीं बचा है बच के निकलने के लिए, सिवाय एक सेल के। तो मैं नाइट को भी सेव कर रहा हूँ और उसके नाइट को भी मैं अटैक में रख लाऊंगा अपने नेक्स्ट मूव में। वो प्लान करके मैंने वो नाइट हटाया वहाँ से। अब यहाँ पर उन्होंने लॉन्ग कैसल कर लिया, जो कि इनएक्यूरेट मूव है कंप्यूटर के द्वारा। मैंने पॉन को पुश किया, ये कंप्यूटर इनएक्यूरेट बता रहा है, लेकिन इसका देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने क्यों किया। अगर मैं इस पॉन को यहाँ से यहाँ पुश करता हूँ तब इस नाइट के पास कोई स्पेस नहीं है, ना वो मेरा एक पॉन ले पा रहा है, ना ही कुछ और कर पा रहा है, किसी और सेल में सेफली लैंड हो पा रहा है। तो मुझे ये नाइट उसका मिल जाएगा, इसलिए मैंने ये सोच के वो पॉन चला था कि अगर ये पॉन यहाँ आ जाता है तो उसके नाइट का कोई जगह नहीं है फिर। लेकिन
मेरे ओपोनेंट ने वो समझ लिया था और उन्होंने नाइट का स्पेस बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने नाइट का स्पेस इससे बढ़ाया। तो ये उनका ब्लंडर है, जो कि कंप्यूटर फिर बता रहा है कि ये ब्लंडर में आ रहा है, इसलिए अच्छी चाल नहीं है, क्योंकि किंग के सामने के बहुत सारे पॉन उनके ओपन हो गए हैं। इधर से भी मैं आ सकता हूँ बिशॉप लेकर, और क्वीन के लिए भी एक स्पेस 2 चाल में मैं निकाल कर वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। मैं इधर ही कुछ एक्सचेंज करके बेनिफिट उठाने का सोच रहा हूँ। तो ये अच्छी मूव नहीं थी और मैंने पुश कर दिया पॉन को। तो ये बेस्ट मूव एज़ पर द सॉफ्टवेयर बेस्ट मूव है। तो अब उसे नाइट हटाना है। वो नाइट को अप किया, उसकी भी बहुत अच्छी चाल है, उसने भी नाइट को अच्छी जगह पे रख दिया। तो अब 2 नाइट जो इतने फ्रंट में आ जाते हैं वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। कोई भी सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन नाइट के द्वारा कभी भी क्रिएट हो जाती है, और मेरे बिशप पे भी अटैक है। तो ये दोनों नाइट को मुझे किसी भी तरह से अब हटाना ही है, कि नाइट रख के नाइट को हटा दें। अभी उसने पॉन को पुश किया, ये उसकी अच्छी मूव नहीं आ रही, उसने नाइट को सपोर्ट किया, लेकिन ये नाइट जो मैंने पहले कहा कि डेंजर जोन में है, तो मुझे उसको हटाना है। तो मैंने पहले डी फाइल पर जो नाइट है उसको मूव करना ठीक समझा, उसका एक ही स्पेस है, वो वापस जाएगा। और फिर मैं पॉन को पुश किया ताकि ओपन हो जाए मेरा बिशप का लाइन, लेफ़्ट साइड से मैं कुछ बेनिफिट उठा लूँ, और वो वैसा ही हुआ। और नाइट फिर वापस उसकी जगह पे आ गई फिर से, जो कि सिचुएशन के अनुसार मैं इसको हटाना चाह रहा था, लेकिन वो फिर वापस आ गई। लेकिन मैं इसको होने दिया, क्योंकि ये किंग के सामने का जो फाइल है देखिए आप पूरा ओपन है। अब मैं इसका बेनिफिट उठा सकता हूँ, आगे 2 या 3 चाल में ही इसका बेनिफिट मुझे मिल भी सकता है। इसलिए अब मुझे ये नाइट को नाइट से ही हटाना होगा। तो मैं नाइट को ले गया। सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर रहा है कि राइट साइड रखना चाहिए, लेकिन मैं लेफ़्ट इसलिए रखा ताकि इसको मैं पिन कर सकूं और डबल अटैक कर सकूं। क्योंकि अगर मैं रुक को नाइट के नीचे रख दूं यहाँ पे, तब मैं इसको अगर ले लूँ तो वो फिर वापस मेरा नाइट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये चेक हो जाएगा। सो वही सोच के मैं रखा, और मैं जान रहा था वो इसको शायद कट करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये उनका एक और ब्लंडर था। लेकिन मैं देखा कि उधर कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और ये मैं पहले ये मूव ले लिया। वो बता रहा है, बेस्ट मूव बता रहा है कंप्यूटर, उसने भी कट किया। अब देखिए इससे मुझे एक फ़ायदा ये हो रहा है कि उसका बिशप का लाइन उसके ही पॉन से ब्लॉक है। अब मैं नाइट को लेना ठीक समझा, क्योंकि एक पॉन का बेनिफिट यहाँ पर मुझे मिला। अब उसने बिशप को मूव किया F6 पे, तो मैं समझा कि बिशप को अब ले लेना चाहिए। मैंने नाइट रखा कि अगर बिशप को बैक करते हैं तब तो मुझे क्वीन या बिशप में से एक मिल ही जाएगा, एक पॉन के बदले में। और यदि वो बिशप को आगे करते हैं, उनको ई में रखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता, ताकि ई पर रख के वो मेरे जो H2 पॉन है उस पर अटैक बना पाते। जब रुक कटेगा तो इस पर अटैक आएगा, इसलिए उन्होंने नहीं चला और बचा लिया। उन्होंने सोचा कि वो कहीं से भी बिशप करेंगे तो मैं क्वीन को पिन करके कुछ बेनिफिट ले लूँगा, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर मैं देख रहा हूँ कि ये जो फाइल है G फाइल, ये ओपन है। तो ये जो पीस है इसको मुझे सपोर्ट देना है, और रुक का बेस्ट आंसर रुक ही होता है। तो मैं रुक को G फाइल पर ही रख के डिफेंड करने का सोचा, इसलिए मैंने बिशप को बैक किया, जो कि इनएक्यूरेसी बता रहा है कंप्यूटर, लेकिन फिर भी मैंने किया क्योंकि मेरे प्लान में था कि इसमें तो और कोई मुझे प्रेशर नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे रख के सेव कर सकता हूँ, और क्वीन को यहाँ लाकर रुक को सपोर्ट भी दे सकता हूँ, और
गेम में आगे, जैसा कि लेफ़्ट साइड तो पूरा ओपन है, इधर से अटैक कर सकता हूँ। लेकिन इसके बाद ओपोनेंट का फ्लैग डाउन हो गया और इस तरह से मैं ये गेम जीत गया। सो दोस्तों, कैसी लगी ये गेम मुझे कमेंट करके बताइए, और अच्छी मूव और क्या हो सकती थी टैक्टिकल वे में, ज़रूर कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।